नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व में ही मैं प्रथम प्रश्न के रूप में यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। हमारे बीच में गिरिडीह पाठशाला से सारे बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं। अधिमन और आस्था बहन यहाँ पर साथ में हैं, अपना प्रश्न रखेंगी। सभी बच्चे एक साथ खड़े हो जाएं, गिरिडीह पाठशाला के ये नन्हे मुन्ने सारे बच्चे। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि हमारे भगवान से हमें विश मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? अगर मांगना चाहिए तो वो पूरा होता है कि नहीं पूरा होता है? बहुत अच्छा सवाल किया। भगवान से विश मांगना चाहिए कि नहीं, और मांगना चाहिए तो पूरी होती है कि नहीं। मैं तुमसे सवाल करता हूँ, पेड़ के नीचे जाने के बाद क्या पेड़ से छाया मांगनी पड़ती है? नहीं। छाया बरसती कि नहीं? हाँ। छाया मिलती कि नहीं मिलती? हाँ। अब कोई व्यक्ति पेड़ के नीचे चला जाए और पेड़ से कहे, हे पेड़ मुझे छाया दो, तो उसको क्या बोलोगे? कुछ नहीं। हाँ, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलोगे? मूर्ख। मूर्ख बोलोगे। तब बोलो भगवान पेड़ है, छायादार पेड़ है, उसके नीचे जाकर के छाया मांगोगे तो क्या कहलाओगे? बोलो, समझदार नहीं ना? सुनो, तो भगवान के पास जाकर कुछ मांगना ये हमारी कमजोरी है। भगवान से याचना मत करो, भगवान के पास प्रार्थना करो। याचना और प्रार्थना में एक बड़ा अंतर है। याचना का मतलब मांगना, हे भगवान मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। तो भगवान ने ये धंधा बंद कर दिया, क्योंकि भगवान अगर ये सब देते रहते तो भगवान के पास इतनी मांग पहुंच जाए कि भगवान ही परेशान हो जाए। क्योंकि इंसानों की मांग एक तो रहती नहीं ना, 24 घंटे परेशान। तो भगवान से याचना मत करो, भगवान के पास कुछ मांगो मत, और भगवान वो देंगे भी नहीं। क्योंकि जो चीज़ें तुम भगवान से मांगते हो, भगवान ने उन सब चीज़ों को छोड़ दिया। छोड़ा कि नहीं छोड़ा? छोड़ दिया। क्या समझ के छोड़ा? अच्छा मान के कि बुरा मान के? बुरा मान गए। तो जो चीज़ें बुरी मानकर भगवान ने छोड़ दी, जिसको दुख का कारण समझकर भगवान ने छोड़ दिया, और वही चीज़ें कोई भक्त भगवान से मांगे तो क्या भगवान उसे देंगे? नहीं। तो क्यों मांगे हम? समझ गए? हाँ। अब रहा सवाल प्रार्थना का। प्रार्थना का मतलब कुछ मांगना मत, अपितु खुद को समर्थ, कैपेबल बनाने की, सशक्त बनाने की, स्ट्रॉन्ग बनाने की और सकारात्मक बनाए रखने की, क्षमता पाने की भावना रखना। हे भगवान मुझ में ऐसी शक्ति दो कि मैं अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान कर सकूं। हे भगवान मुझे इतना समर्थ बना दो कि मैं सब प्रकार की मुश्किलों का भी सामना कर सकूं। हे भगवान मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं हर स्थिति में सामान्य रह सकूं। ये प्रार्थना करो ना, समझ गए? हाँ। तो भगवान के सामने अब क्या करोगे? याचना की प्रार्थना? प्रार्थना। हाँ, तो प्रार्थना करोगे, जीवन आगे बढ़ेगा। हाँ बोलो। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, एक शंका था, अगर आगे जा कर के हम लोग को अपने धर्म के लिए कुछ ऐसा करना पड़े जो उचित ना हो या फिर हमारे धर्म के खिलाफ हो, तो हम लोग को क्या करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर धर्म की रक्षा के लिए जैसे अगर कुछ हो? देखो, धर्म की रक्षा के लिए धर्म के खिलाफ जाना संभव ही नहीं है। अगर हम धर्म की रक्षा के लिए कुछ काम करते तो वही हमारा धर्म बन जाता है। हाँ। समझ गए? तो कोई भी काम यदि हम धर्म की रक्षा के लिए करते हैं और अपनी मर्यादा में रह के करते हैं तो कोई दोष नहीं है। मैं इसके लिए एक उदाहरण देता हूँ। तुम लोगों ने कहानी पढ़ा होगा, एक मुनि महाराज एक गुफा में साधनारत थे। उन पर एक शेर आकर के झपट्टा मारने वाला था। कहानी सुना है ना? नहीं सुना? वो शेर झपट्टा मारने वाला था तो वहीं एक सुअर ने, जंगली सुअर ने देख लिया, और वो देखा कि ये शेर तो महाराज को मार डालेगा, तो वो सुअर शेर से लड़ पड़ा। समझ गए? दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और दोनों लड़ते लड़ते एक साथ मरे।
सुअर स्वर्ग गया, शेर नरक गया। समझ रहे? सुअर कहाँ गया? स्वर्ग गया। अभी बच्चे के हाथ में माइक रहने दो। सुअर स्वर्ग गया और शेर कहाँ गया? नरक गया। लड़ाई तो दोनों ने लड़ी, एक को स्वर्ग एक को नरक। क्यों? क्योंकि सुअर ने रक्षा की थी और शेर ने हत्या का प्रयास किया था। समझ गए? तो धर्म की रक्षा के लिए यदि तुम जैसे लोगों को कोई ऐसा कार्य करने की नौबत आती है तो उस समय आपत्ति काल को देखते हुए जो कुछ संभव हो विवेक बुद्धि से कर लेना चाहिए। ठीक है? बहुत बढ़िया। महाराज की जय। बहुत मासी एक प्रश्न। हाँ बोलो, एक प्रश्न और कर लो। कल मेरा जन्मदिन है, कल मैं 8 साल की हो जाऊंगी, कल क्या करना चाहिए मुझे? कल सुबह से मंदिर जाना, भगवान का अभिषेक देखना। ठीक है ना? स्कूल है तो थोड़ा जल्दी चले जाना, अभिषेक देखना, अष्टमूल गुण का संकल्प लेकर जाना। आज भी ले सकते थे। ठीक है ना? तो अष्टमूल मूल गुणों में मध्य मांस मधु का त्याग करना और बड़ पीपल पाकर उमर और कठुमर इन 5 उदंबर फलों का जीवन भर के लिए त्याग कर देना और ये तय कर लेना कि अब मुझे पक्का जैन बनना है। समझ गए? बड़ों के पैर छूना, माता पिता का सम्मान करना। समझ गए? और सबका आशीर्वाद लेना कि मैं अपने जीवन को ऊपर उठा सकूं। ठीक है? सबको आशीर्वाद। चल मुनि तरह के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रश्नों के लिए सीधे चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में और सर्वप्रथम निवेदन है पूज्य एलक श्री निजानंद सागर जी महाराज के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आपने अपनी जो लेखनी से जैन तत्व विद्या लिखी है उसमें उस सर्पणी और सर्पणी काल को समझाने के लिए घड़ी का बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। जब भी षटकाल परिवर्तन का प्रसंग आता है वो घड़ी सामने आ जाती है उदाहरण। तो कुछ लोग कहते हैं महाराज जी घड़ी के कांटे तो शैल के कारण घूमते हैं, इस काल चक्र को कौन घुमाता है? षटकाल परिवर्तन ऋतु परिवर्तन कौन करता है? क्या ये कोई करता है या स्वचालित ऑटोमेटिक व्यवस्था है? दूसरा प्रश्न, कुछ लोग ये कहते हैं कि अभी अवसरपणी काल चल रहा है तो इसमें अवनति ह्रास होना चाहिए, परंतु अभी तो उन्नति विकास देखा जा रहा है। धर्म में, धन में, ज्ञान में, विज्ञान में बहुत उत्थान दिखाई दे रहा है, तो ऐसा क्यों? तीसरा प्रश्न है। बोलो बोलो बोलो। हाँ, आपके प्रश्न बड़े खूबसूरत होते। बोलो। हाँ, काल परिवर्तन का क्या स्वरूप है और उसके चिंतन करने से क्या लाभ है? निश्चय काल और व्यवहार काल को कैसे समझे समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु। पूरे 4 हैं। बहुत अच्छे प्रश्न रहते हैं महाराज जी के और बहुत ही प्रासंगिक बात पूछी। सबसे पहला जो सवाल है कि घड़ी को तो सेल चलाती है, काल को कौन चलाता है? मैं पूछता हूँ, सेल को कौन चलाता है? सेल को कौन चलाता है? देखिए, बात सत्य है, काल किसी को नहीं चलाता, पर काल के बिना कुछ नहीं चलता। सब में परिवर्तन अपने अपने स्वभाव से होता है, लेकिन वो स्वाभाविक परिवर्तन में निमित्त काल होता है। जैसे कुम्हार के चाक को आपने कभी घूमते हुए देखा होगा। वो चाक एक कील पर घूमती है, कील खुद स्थिर रहती है और चाक घूमती है। कील चाक को नहीं घुमाती, पर कील के अभाव में चाक घूम नहीं पाती। यही भूमिका काल की है, जो स्वयं स्थिर रहता है लेकिन सभी परिणमनशील द्रव्यों के परिवर्तन में सहायक होता है। सबका परिवर्तन अपने अपने स्वभाव से होता है। ये तो आपका पहला सवाल। अब आपका दूसरा सवाल कि वर्तमान में टेक्नोलॉजी का युग है, काल का अवसर्पणी काल है, ह्रास होना चाहिए, पर ज्ञान विज्ञान का इतना अधिक विकास क्यों हो रहा है? ह्रास होगा, हो ही रहा है। हमारा शरीर, हमारी आयु, हमारे अनुभव आदि में हीनता आ रही, लेकिन इसमें भी बीच बीच में थोड़े थोड़े ऐसे काल आते हैं जिसमें कभी वृद्धि होती, कभी हानि होती। शास्त्रों में कल्कि और उपकल्कि की भी बात कही गई है। तो कभी कभी एकदम ह्रास होगा, फिर ठीक होगा, तो ये चीज़ें चलती है। इस अर्थ में हुंडा और सर्पिणी नहीं, काल के स्वभाव से भी ऐसा होता है। कल्कि उपकल्कि केवल हिंडा और सर्पिणी में नहीं होते, सतत काल के चक्र में होते रहते हैं। और हम तो कहना चाहेंगे, अपने आप को भाग्यशाली मानो कि हम
वर्तमान के स्वर्ण युग में जी रहे हैं, आचार्य विद्यासागर के युग में जी रहे हैं, जिसमें धर्म का विकास है। ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। आपका तीसरा सवाल क्या था? चिंतन करना। काल परिवर्तन का स्वरूप क्या है और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, काल तो स्वाभाविक रूप से परिवर्तनशील है। हमने जैसे बताया, ये काल चक्र सतत परिभ्रमणशील है, अपने स्वभाव से परिवर्तित होता है। कभी ये उत्थान से पतन की ओर आता है और कभी पतन से उत्थान की ओर। जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो उसको बोलते हैं अवसर्पणी, और नीचे से ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं उत्सर्पणी। इसके लिए हम हमेशा घड़ी के कांटे का उदाहरण देते हैं। घड़ी का कांटा 12 से 6 तक आता है तो ये डाउनफॉल है, एब्स्ट्रैक्शन है, और आपके जाकर के हम ऊपर की ओर ले जाते हैं तो वो ऊपर चल रही है, नीचे से ऊपर की ओर चल रही है, उत्सर्पण है। तो ये 6 से 12 की ओर जाना चढ़ना और 12 से 6 की ओर आना घटना, ये काल स्वभाव से परिवर्तित होता है, जो हमारे 6 कालों के ऊपर चक्र चलता रहता है। 6 कालों का इसके साथ संबंध है। ये 6 काल स्वभाव रूप से परिवर्तित होते हैं। इसकी पूरी व्याख्या करूँगा तो पूरा समय इसी में निकल जाएगा। आप पुस्तकों से पढ़ लीजिएगा, ग्रंथों में पढ़िएगा। काल चक्र के परिवर्तन से हमारे जीवन को क्या लाभ है? एक ही लाभ है कि इस काल चक्र के परिवर्तन से हम जानेंगे कि इस संसार में हम कितने काल से भटकते आ रहे हैं और अभी मेरे जीवन की क्या दशा है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है, ये हम जान सकते हैं। नमोस्तु पूर्वक। निश्चय काल, व्यवहार काल क्या है? जो समस्त द्रव्यों के परिवर्तन में हेतु है, निश्चय काल है। और जो हम लोक व्यवहार में घड़ी घंटा आदि के माध्यम से काल का आलम्बन लेते हैं, वो व्यवहार काल। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनिवर निर्वेक सागर जी के चरणों में कि हमारी ज्ञान वृद्धि हेतु अपना प्रश्न प्रेषित करें। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए, हजारों दर्द मंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं। बहुत अच्छा। और मुसीबत का वक्त आता है तो अपनों के भी दरवाजे बंद मिलते हैं। जीवन की यथार्थता है कि व्यक्ति के जीवन में ना जाने कितने सारे दर्द हैं, वो सहन कर रहा है किंतु अभिव्यक्त नहीं कर पाता। एक ऐसे ही दर्दों में एक सिर दर्द है जो बीमारी निरंतर बढ़ती चली जा रही है। आचार्य जी ने अपने प्रवचनों में इसका बहुत सीधा और सच्चा समाधान दिया था कि वर्तमान में रहने से सिर दर्द नहीं होता। तो वास्तव में वर्तमान में किस तरह से जिया जाए कि सर दर्द की बीमारी से बचा जा सके, कृपया समझा। बहुत अच्छे सर दर्द की बात महाराज ने की। पर मैं तो कहता हूँ ये जो सिर दर्द है उसको तो एक एस्प्रिन खा के आप ठीक कर लेते। लेकिन जिस सिर दर्द के लिए महाराज श्री ने आप सबको संकेत किया है वो बहुत ही खतरनाक है और उसे नियंत्रित कर पाना बहुत लोगों के लिए मुश्किल होता है। महाराज श्री ने आचार्य महाराज का संदर्भ देते हुए बहुत अच्छी बात कही है। वर्तमान में रहने से सिर दर्द नहीं होता। तो ये तो गुरुजी ने कह ही दिया। अब मुझे ये कहना है कि वर्तमान में कैसे रहें, तो कुछ नहीं करो, अतीत की स्मृति को और भविष्य की कल्पना को छोड़ दो। अतीत की स्मृति और भविष्य की कल्पना में खोने वाला व्यक्ति वर्तमान में जी नहीं सकता। सदैव एक बात ध्यान में रखो, अतीत व्यतीत हो चुका, वो लौट कर आने वाला नहीं। खो गया, पास्ट है पास्ट, व्यतीत हो गया, उसे याद करके कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, उससे कुछ सीख लो तो वो हमारे वर्तमान में उपयोगी आएगा। और भविष्य भी आया नहीं, वो हमारे मन की कल्पना है, इसलिए उसको ध्यान में मत रखो। हाँ, भविष्य की योजना भले बनाओ पर जियो वर्तमान में। जो वर्तमान में जीता है वही अपने भविष्य को साकार कर पाता है। तो मैं दूसरे संदर्भ में कहूँगा कि आप अगर अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों के प्रति अपनी एक अच्छी दृष्टि विकसित करना चाहते हैं तो एक काम करो, पास्ट को डस्टबिन मानो। क्या मानो?
और फ्यूचर को नोटिस बोर्ड। क्या? पास्ट को डस्टबिन, फ्यूचर को नोटिस बोर्ड और प्रेजेंट को अपनी नोटबुक बनाकर अपना काम करना शुरू कर दो, जीवन सफल होगा। सदैव एक बात ध्यान में रखो, हमारे लिए जो कुछ भी करने को है वह केवल वर्तमान में है। बीता हुआ कल लौट के नहीं आएगा और आने वाला कल कभी आता नहीं। जो है हमें उसी में लगना है और हर पल एक आत्म सुझाव दो, मुझे वर्तमान में जीना है, मुझे वर्तमान में जीना है। तो अतीत की स्मृतियाँ और भविष्य की कल्पनाएं मन में हावी नहीं होगी और वही हमारे जीवन को अच्छा बना सकेगी। एक प्रश्न, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं सुरेश जी जैन। उन्होंने फोन के माध्यम से यह पूछना चाहा है कि महाराज श्री इस बार पूर्णिमा 2 दिन आ रही है। 30 अगस्त को प्रातः 11 बजे पूर्णिमा प्रारंभ होगी और 31 अगस्त को प्रातः 7 बजे तक पूर्णिमा चलेगी। तो ऐसे में भ्रमपूर्ण परिस्थिति बन रही है। आपके चरणों में निवेदन है कि समाज को निर्देशित करें कि रक्षाबंधन किस तारीख को मनाना है और किस प्रकार से मनाना है। नमस्ते। देखिए, कई बार तिथियों के इस प्रकार की उलटफेर में बड़ी दुविधाएं हो जाती। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। 30 तारीख को चतुर्दशी है, जो लगभग 10:58 तक है। उदया तिथि के अनुसार 6 घटी तक जो तिथि होती है वो पूरे दिन मान्य होती, तो चतुर्दशी उस दिन है। ऐसे तो हमें चतुर्दशी मानना चाहिए, पर अगले दिन हम 15 मांगे, 31 तारीख को पूर्णिमा माने, तो उस दिन 6 घड़ी पूर्णिमा नहीं है, 7:05 तक ही पूर्णमासी, तो वो 6 घटी नहीं। इसलिए हमें 30 तारीख को ही चतुर्दशी और पूर्णिमा इकट्ठे मानना चाहिए और रक्षाबंधन का जो भी पर्व है वो 30 तारीख को ही मनाना चाहिए। और 16 कारण कब से शुरू करेंगे? तो 16 कारण अब इस बार बढ़ती घटती के कारण एकम से होगी। आप कैलाश चंद जी आए हैं, पूरी तैयारी से आए हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कीजिए। कैलाश चंद जी महातपस्वी, वर्ष में 150 उपवास करने वाले, और पिछले एक कोविड का साल छोड़ दो तो 2016 से लगातार 16 कारण में 32 उपवास की साधना वो यहाँ रह कर करते हैं। इस बार पुनः आए हैं, हम सबकी बहुत बहुत अनुमोदना। ये केवल उपवास नहीं करते, ये बड़े शांत साधक भी हैं। हम इनकी साधना की खूब खूब अनुमोदना करें। और इन्होंने कहा है इनके उपवास की यात्रा 31 तारीख से प्रारंभ होगी, तो 31 तारीख से ही 16 कारण की शुरुआत मानी जाएगी। हमारा श्री कैलाश चंद जी सेठी अपना प्रश्न रखें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते जी, सबके चरणों में नमस्ते। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि हम बाहर जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, कपड़े अच्छे पहनते हैं, अपने शरीर को सजाते हैं। औरतें बाहर जाती है, नेल पॉलिश लगाती है, पाउडर लगाती है, अपने शरीर को सजाती है, लेकिन हमारी आत्मा को सजाने का हमने कोई उपक्रम कैसे करें, क्या करें? ऐसा शरीर दिखता है जो शरीर सजाते हैं, जिनको आत्मा दिखती है वो आत्मा को सजाते हैं। तो भैया आत्मा को देखो, तुम शरीर को जब तक देखते रहोगे तो आत्मा का ख्याल ही नहीं आएगा। संसारी प्राणी की यही सबसे बड़ी विडंबना है, देह दृष्टि से ऊपर ही नहीं उठता, जो दिखता उसे सजाता है। काश वो अपनी आत्मा को देखने की क्षमता दृष्टि विकसित कर ले, तो अपनी आत्मा को सजाने में किंचित भी चूक न करे। अर्चना आशीष जी, बेनाडा, कोलकाता। नमस्ते महाराज जी। सीखने का एक बेहतरीन तरीका है प्रश्न पूछना और उसका उत्तर धैर्यपूर्वक सुनना। तो महाराज जी, हमें कैसे सवाल पूछने चाहिए और उसका उत्तर किस प्रकार अपने जीवन में उतारना चाहिए कि जिस ज्ञान को बढ़ाना हम चाहते हैं उस ज्ञान को हम बढ़ा सकें? देखिए, शास्त्रों में पृच्छना को स्वाध्याय का एक भेद बताया और उसके 2 प्रयोजन बताएं। आपको सवाल करना है
तो दो दृष्टि से पूछना चाहिए। जो नहीं जानते हैं उनको जानने के लिए, और जो जान रहे हैं उसको पक्का करने के लिए। ये दो दृष्टिकोण हैं, समझ गए? जो अनिश्चित है उसको निश्चित करने के लिए, और जो निश्चित है उसको और पक्का करने के लिए। इस दृष्टि से हमें सवाल करना चाहिए, और जब किसी से सवाल करे तो उसे बहुत धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए। जिज्ञासु भाव जो जो बढ़ता है त्यों तो हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है। तो जिज्ञासु भाव बढ़ाने के साथ हमारी पिपासा बढ़ती है, प्यास बढ़ती है। तो जैसे प्यासा व्यक्ति को पानी मिलता है तो कितने उत्कंठा से पानी पीता है, ऐसी किसी की पिपासा, ज्ञान की पिपासा हो, उसकी जिज्ञासा के लिए कोई समाधान मिलता है तो अपने आप को कृतार्थता महसूस करता है। अपने अंदर वैसी ही कृतार्थता घटित करनी चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। श्री सुमन चंद जी शराफ, ललितपुर, ट्रस्टी गुणायतन। आपके श्री चरणों में केवल ज्ञान एवं केवल दर्शन के अविभागी प्रक्षेप प्रमाण त्रयोग शुद्धि पूर्वक त्रिकाल नमोस्तु। हे गुरुदेव, एक जिज्ञासा पूज्य प्रणम सागर गुरुदेव की तिथ्यर भावना में आई है, उसका आज तक कोई समाधान नहीं मिल रहा है, और न उसका सूत्र के कहाँ श्री धवला जी से है या कहाँ से है। गुरुदेव, उसमें प्रच्छन्न शब्द आया है, द्रव्य प्रच्छन्न, क्षेत्र प्रच्छन्न, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव प्रच्छन्न। तो द्रव्य प्रच्छन्न में उन्होंने कालाणु को लिया है, और क्षेत्र में उन्होंने अनागत काल को लिया है। काल में अनागत काल को लिया है, और क्षेत्र में अलोकाकाश को लिया है, और भाव में प्रति समय उत्पन्न होने वाली षटगुनी हानि वृद्धि से सहित अर्थ पर्याय को भाव प्रच्छन्न कहते हैं। गुरुदेव, इसका थोड़ा सा विस्तार से देखिए। सबसे पहले तो ये सवाल महाराज जी ने लिखा है, किस विवक्षा में लिखा, उनसे ही पूछते तो ज़्यादा अच्छा रहता। फिर भी आपने पूछा है तो उत्तर मैं दे देता हूँ। उन्होंने प्रच्छन्न शब्द का प्रयोग किया, पता नहीं किस दृष्टि से किया। आगम में प्रच्छन्न शब्द नहीं मिलता। आगम में मिलता द्रव्यांतरित, क्षेत्रांतरित, कालांतरित और भावांतरित। अंतरित यानी जो जिससे छिपा हुआ है। एक द्रव्य से दूसरा द्रव्य जो दूर है उसको बोलते हैं द्रव्यांतरित। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में रहने वाले द्रव्य को हम क्षेत्रांतरित कहेंगे। जैसे यहाँ हम बैठे हैं, स्वर्ग हमसे क्षेत्रांतरित है कि नहीं? हम हैं सिद्धात्मा, हमसे द्रव्यांतरित है। मैं बिल्कुल चालू उदाहरण दे रहा हूँ आपको, बहुत गहराई में नहीं लूँगा, लेकिन लोगों के सिर से चला जाए। तो द्रव्य से द्रव्यांतरित, क्षेत्र से क्षेत्रांतर रहने वाले, जहाँ हम पहुँच ना पाए उसको बोलते हैं क्षेत्रांतरित। और तीसरा है कालांतरित। आज हम हैं, चौथे काल के पहले क्या था हमको पता है क्या? वो कालांतरित। शास्त्रों में लिख दिया, उसको मान भी ले तो चलिए, उत्सर्पणी काल के पहले क्या था? कालांतरित। भावांतरित, एक जीव के परिणाम और दूसरे जीव के परिणाम में अंतर होता है, इसको भावांतरित बोलते हैं। आगम में इसके लिए एक दूसरा शब्द भी आया, विप्रकृष्ट शब्द आया। दब्ब विप्रकृष्ट, क्षेत्र विप्रकृष्ट, काल विप्रकृष्ट और भाव विप्रकृष्ट। मुझे लगता है कि प्रणम्य सागर जी महाराज ने अंतरित और विप्रकृष्ट शब्द लोगों को क्लिष्ट न लगे, इसलिए सरल बनाने के लिए प्रच्छन्न शब्द रखा है, और वो आपको परेशान कर दिया, इसलिए ये सवाल यहाँ पर लेके आए। क्योंकि आप जैसे विद्वान बिल्कुल एक लाइन इधर से उधर होता देखना पसंद नहीं करते, और महाराज जी ने जो लिखा है उसमें कुछ भी असंगत नहीं है, ऐसा समझना। एक नियम सार जी की गाथा में एक बहुत छोटा सा आया है। बोले 119 नंबर की गाथा में आया है, अपस्वरूपालंबन भावेन दुस्सभाव परहारम सक्कदि कादुम जीवो तमहा जानम हबे सब्बम। जीव आत्मस्वरूप के आलम्बन से समस्त भावों का परहार करने में समर्थ है, इसलिए ध्यान ही सब कुछ है। तो समस्त भाव में ओदेक मान लिया, छायोपशमक मान लिया, लेकिन समस्त भाव वो नहीं है, भाव का अर्थ पदार्थ है। तो छायक भाव का अर्थ पंच भाव नहीं, समस्त भाव यानी समस्त पदार्थ, उसको लेना। समस्त पदार्थों को जानने में समर्थ है। पहले मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सुमन जी शराफ का अभिनंदन करें। इनके पिताजी थे सेठ मानिक चंद शराफ,
नगर सेठ है ललितपुर के, और लक्ष्मी और सरस्वती के बैर को मिटाने का पहला उदाहरण इनके यहाँ दिया। इनके पिताजी को जब मैं ब्रह्मचारी था तब से जानता था, हजारों गाथाएं उनको कंठस्थ थी। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि सुमत भाई भी उसी लाइन पर चल रहे हैं। यद्यपि अपने पिताजी तक तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन सतत स्वाध्याय से उस परिणाम तक पहुँचे। मानिकचंद सराफ एक ऐसे हस्ती थे जिनको सारे ग्रंथ, एक दो नहीं हजारों गाथाएं याद मुखाग, और उन्हें बहुत अच्छे से, और ललितपुर के नगर से अर्जित स्वाध्याय के बल पर उन्होंने वो ऊंचाई छुई, और आज सुमत जी भी उसी लाइन पर चल रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। आज आप गुणायतन से, भावना से तो जुड़े ही थे और रूप में भी जुड़े, इसके लिए भी आपके पूरे परिवार को आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। इच्छा में छुल्लक जी, महाराज श्री मेरा एक प्रश्न है। अभी 15 दिन पहले मेरे साथ 2 घटना घटी। पता नहीं पुण्य के प्रताप से मधुबन से यहाँ 20 दिन रहने के बाद गई, उससे मैं बच गई कि क्या, आप बताइए। पहला है कि माने जो ये घटना घटा उसके 1 दिन पहले मैं सौंप गई थी कोई कारण से। तो मैं चप्पल खोल के खाना बना रही थी, चप्पल खोल के मैं खड़ी होकर बात ही कर रही थी, फिर मेरे एक बाएं पैर में ऐसा लगा कि कोई रस्सी आ गया है। तो मैं झुक के देखी तो सांप लपेटा हुआ था पैर में। तो मैं उछलने लगी सांप करके, तो सांप अपने उतर के आगे चलने लगा। एक ये घटना। और दूसरे दिन मैं घर में कुछ काम कर रही थी, कुर्सी में खड़े होके, तो मैं एकदम ऐसे पीछे पटका गिर गई, माथा में चोट आया, बेहोश भी हो गई थी। मेरा बेटा रानू था, वो संभाल लिया। और 4 दिन मैं आरोग्य में एडमिट भी थी। पूरे बदन में अंदर रूनी चोट आया, और अभी भी मैं थोड़ा रेस्ट बताया है। आज मैं आई हूँ जिद्दी करके कि हमको महाराज जी से आशीर्वाद लेना है। और फिर मैं घर आई तो महाराज जी, फिर दाहिने पैर में मैं बाथरूम गई तो दाहिने पैर में मेरा पैर में एक बड़ा सा कनगोजर था, तो वहाँ भी मैं उछलने लगी। तो ये क्या संकेत दे रहा है महाराज जी कि मेरे साथ ये घटना घटी, आप बताइए। रानू तुम भी आगे आ जाओ। देखिए, जो आपने बातें बताई निश्चित ये बहुत हैरान करने वाली, लेकिन मैं मानता हूँ कि कोई अशुभ समय था, पर उसके साथ शुभ की इतनी तगड़ी बैकिंग थी कि कुछ नहीं हुआ। समझिए, आपके ऊपर सांप चढ़ने वाली बात तो मेरे ज्ञान में नहीं आई थी, पर आपके गिर के चोटिल होने की बात मेरे ज्ञान में जरूर थी। और जब अभी आपका नाम सवाल के लिए पुकारा गया तो मुझे थोड़ा आश्चर्य भी हुआ कि ये तो हॉस्पिटलाइज यहाँ कैसे आ गए। सिर के ऊपर गहरा चोट हो, गहरी चोट हो, आघात हो, और उसके बाद इतनी जल्दी यहाँ आकर के आप उपस्थित हो गई, ये आपके परम पुण्योदय का सुफल है, ऐसा समझ कर चलो। अशुभ समय आता है और कई बार उसके साथ साथ शुभ भी साथ देता है, तो व्यक्ति बच जाता है। अब जो हुआ सो उसे याद करने से कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन आगे के लिए सावधानी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर ने अगर आपको रेस्ट कहा है तो थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, फिर सक्रिय होइएगा तो ज़्यादा अच्छा। लोग बहुत पता जिसको लगा वो मेरा पैर छूने लगा, बोला सावन का महीना में सांप आके चला गया, कुछ नहीं किया, हो भाग्य कोई शुभ चिंतक, शुभ घटना घटने वाली, ये सब क्या है? अब ये जो होना था अशुभ निकल गया, भूल जाओ उसको। आशीर्वाद। चलो, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। गुरुदेव 3-4 दिन पहले मैं स्कूल गई थी, तो कुछ बातें हो रही थी टीचर से, तो कुछ दुविधा में पड़ गई, क्योंकि टीचर ने कुछ ऐसे सवाल पूछे जिसका उत्तर सही से मैं दे नहीं सकी। और ऐसा मेरे को लगा कि जब टीचर्स इस तरह के सवाल बच्चों से अगर पूछेंगी तो वो कैसे जवाब दे पाएंगे, जो कि हमारे धर्म से रिलेटेड है। उन्होंने कहा कि आप लोग बहुत ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग वाले धर्म से रिलेटेड है, जो अभी भी उस ज़माने में जी रहे हैं कि आपको कहीं हाथ नहीं लगाना है, आपको
मतलब बच्चों के लिए खाना नहीं बनाना है। आप लोग जैसे इस तरह से सोचते हैं कि आप अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे, तो हमारे पास मतलब हमारे आने वाले जनरेशन के लिए भी कुछ सटीक जवाब नहीं रहता है। बहुत गुरुदेव, अच्छा उत्तर है, मैं इसका उत्तर देता हूँ। उनसे बोलो कि ऑर्थोडॉक्स होने का प्रमाण नहीं है, ये स्त्रियों के प्रति उदार होने का परिणाम। क्या स्त्रियों को 24 घंटा काम करना उनकी जिम्मेदारी ही है? क्या उसको 3 दिन रेस्ट नहीं दिया जा सकता? उनसे बोलो। जैन धर्म स्त्रियों के प्रति पूर्ण सहानुभूति रखने वाला धर्म है और वो 3 दिन की उनको छुट्टी देता है, लीव है। ये व्यवस्था बनाई गई और इसलिए ये बहुत अच्छा है, इसका गर्व होना चाहिए कि हम 3 दिन काम से दूर रहें, आराम करें, हमारा पति घर में काम करे। क्या औरतों ने ठेका ले रखा है क्या? घर के अन्य सदस्य रखे, इसमें कौन सा ऑर्थोडॉक्स? नंबर 1। दूसरी बात, ये शरीर की अपनी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, मैं मानता हूँ, लेकिन जब हमारे शरीर से कोई मल का स्राव बाहर होता है तो हम उसको शुद्धि करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलो। जी गुरुदेव। शरीर के अंदर जब तक है तब तक अशुद्ध नहीं होता, शरीर के बाहर निकलता है तो शुद्ध करना पड़ता है कि नहीं? तो हमारे शरीर में जब स्राव हो रहा है तो अशुद्धि बाहर निकल रही कि नहीं? और वो अशुद्धि जब निरंतर निकल रही है तो उस समय हमें अपने आप को अलग रखने में क्या हानि है? बोलो। कोई व्यक्ति मल मूत्र छेप करके आए और गंदे हाथ से किसी को छुए तो स्वीकार करोगे क्या? बोलो। नहीं। तो वो भी तो एक प्रकार का मल है। इसमें कौन सा ऑर्थोडॉक्स? जो मैले के साथ खाना पसंद करे वो खाए। शरीर के भीतर से जब बाहर निकल जाता है तो वो मल कहलाता है। जब तक शरीर के भीतर है तब तक भीतर है, इसलिए इन सब बातों में बिल्कुल विचार करने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव, ऐसे अनेकों सवाल हैं बिल्कुल, जब आपके पास सवाल हो, साइंटिफिक तर्क हमें पता नहीं, और जब हम अपने आप एक काम करिए, ऐसे सारे सवालों को अगर यहाँ हो तो यहाँ, नहीं तो ऑनलाइन भेजते जाओ, रोज एक सवाल को डिस्कस करो। आगे चलो। शुपल शाह है सूरत से, जो आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़े हुए हैं। बोलो। महर्षि, मेरा ये प्रश्न है कि हम सम्मेद शिखर पर ऊपर पर्वत पर जाते हैं, पारशुनाथ भगवान की टॉप पर जो चरण हैं उन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं, हम स्त्री लोग? देखो, ऊपर जो चरण है वो चरण नहीं, चरण चिन्ह है, और चरण चिन्ह को छूने में कोई दोष नहीं। समझ गए? स्त्री हो अथवा पुरुष, सभी समान रूप से छू सकते, बल्कि छूना ही चाहिए। समझ गए? एक बार जब मैं मध्यलोक में था 2007 में, उन दिनों लाइव नहीं चलता था, पर्चियाँ आती थी, मैं उत्तर देता था, तो एक किसी की पर्ची आई, मैंने कहा छू सकते हैं, तो तुरंत एक दूसरी पर्ची आ गई कि जब भगवान के चरण छू सकते हैं तो भगवान को क्यों नहीं छू सकते? भगवान के चरण छू सकते हैं तो भगवान को क्यों नहीं छू सकते हैं? तो मैंने कहा सुनो, ससुरे के सामने घूंघट रखा जाता है, उसकी फोटो के सामने नहीं। समझ गए? दोनों में अंतर, इसलिए दोनों को समान नहीं मानना। आप ये देखिए कि भगवान की बेदी पे जब आप जाते हैं तो 16 पहन कर जाते हैं। ऊपर चरणों में सब लोग 16 पहनते हैं क्या? यही अंतर है, वो चरण चिन्ह है, इसलिए इसमें किसी तरह का निषेध करना उचित नहीं। चलो। हाँ, हर्ष जैन हो गए? हो गए, चलेगा। इसके बाद में हम महाराज श्री की सवाल है। हर्ष, हाँ, दो हर्ष, बोलो बोलो। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम शिखरजी पहाड़ चढ़ते हैं तो हम पैदल चढ़ते हैं, ऊपर की वंदना जो करते हैं सारे टोकों की वो भी पैदल करते हैं, पर अक्सर हम नीचे मोटरसाइकिल से उतर के आ जाते हैं, तो क्या वो उचित है? क्या हमें पूरी परिक्रमा का पुण्य लगेगा? तुम बताओ, पैदल चलने का आनंद और मोटरसाइकिल से आने में एक रूपता रहती है क्या? अब क्या, पहले मोटरसाइकिल दिखती नहीं थी तो ताकत बनी रहती थी, अब मोटरसाइकिल दिखते तो स्टेमिना घट जाती। अब उसको बचने का एक ही उपाय, संकल्पित होकर के जाओ कि चाहे जो भी हो हमें पैदल ही करना है,
और जब तक हम में दम है हमें पैदल ही चलना, ऐसा लगता है। शालिनी सुमत कुमार जैन बंडा। महाराज जी, मेरा प्रश्न यही है कि सच्ची श्रद्धा एवं श्रद्धान में क्या अंतर है? श्रद्धा और श्रद्धान में क्या अंतर? श्रद्धा एक भावना है और श्रद्धान एक क्रिया है, दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों समान। चलिए, प्रकाश जी पाटनी अपना प्रश्न रखें, उसके पूर्व महाराज श्री के पावन चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री, संपूर्ण भारतवर्ष से अनेक लोग अष्टांगिक मास में होने वाले शिक्षक मंडल विधान के लिए अपना पुण्यार्जन प्राप्त कर रहे हैं और लगातार भावना है लोगों की कि हम भी सिद्धों की भूमि पर सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त करें। तो महाराज श्री, लोग ये जानना चाहते हैं कि सामान्य स्थल और सिद्धों की भूमि पर विधान का क्या प्रभाव है और उसके ऊपर आप प्रकाश डालें, ऐसा निवेदन है सभी की ओर से। देखिए, सिद्धचक्र महामंडल विधान के संदर्भ में मुझे कुछ ज़्यादा कहने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। सिद्धचक्र महामंडल विधान तो जीवन का सर्वश्रेष्ठ आराधन है। सिद्धचक्र विधान मंडल विधान की आराधना श्रेष्ठतम आराधना है। अभी कुछ दिन पहले आचार्य गुरुदेव का एक वक्तव्य किसी ने मुझे सुनाया था, छोटी सी क्लिप थी जिसमें गुरुदेव के मुख से निकला था कि सिद्धचक्र विधान में पूरा समय सार है, और मैं उसका अनुभव भी करता हूँ। पिछले अनेक वर्षों से सिद्धचक्र महामंडल विधान की सतत आराधना हो रही है, और जो लोग एक बार इसमें सहभागिता दे चुके उनकी हर बार सिद्धचक्र विधान में सम्मिलित होने की भावना होती है। अभी मैं जब नाम सुन रहा था उनमें बहुतायत नाम ऐसे थे जो केवल प्रतीक्षा में रहते हैं कब विधान घोषित हो और हम अपना नाम सुनिश्चित करें। हमें भगवान की विशुद्ध आराधना करने का ऐसा अवसर बहुत कठिनाई से मिलता है, और यहाँ तो मणिकांचन योग है, सिद्ध क्षेत्र और सिद्धों की आराधना, और सिद्ध क्षेत्र भी नहीं, शाश्वत सिद्ध क्षेत्र, और शाश्वत सिद्ध क्षेत्र में भी अष्टानिका का पर्व जो और अधिक सोने में सुहागा की बात करता है, और उसमें सिद्धचक्र महामंडल विधान का आयोजन यहाँ होने जा रहा है। हर वर्ष होता है, साल में अनेक बार होते आए हैं, पर इस वर्ष सबसे उत्कृष्ट विधान है वो 108 मंडलीय विधान, जहाँ 108 मंडल में 108 वेदी होंगे और 108 जिन बिंब विराजमान होंगे। हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि अकृत्रिम जिनालयों में 108 बिंब होते हैं, देखा नहीं। यहाँ हम 108 बिंबों की एक साथ आराधना करेंगे, मानो नंदीश्वर द्वीप में जाकर के आराधना कर रहे हैं। ये मंगल सुअवसर सभी को प्राप्त होने जा रहा है। अभी तो 2 ही दिन हुए और लगभग आधे नाम आ चुके। इतने नाम थे कि एक दिन में पूरे भी नहीं हो पाए। ये नाम का क्रम जारी रहेगा, और मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि जिनके भाव हैं वो समय रहते ऐसे अवसर का लाभ लो। इस बार एक विशेषता ये भी है कि इस बार हमारे साथ महाराज जी भी पूरे संघ के साथ हैं, और योग भी नौका बन रहा है। ये अपने आप में एक अभिनव योग है। ये लाभ आप सबको लेना चाहिए, जो लोग ले रहे हैं वो बहुत भाग्यशाली हैं। और इस बार सबसे ज़्यादा उदारता और सबसे पहली अपनी भावना जिन्होंने बहुत पूर्व में ही प्रेषित कर दी थी, हर बार जब कभी भी विधान होता है तो सबसे पहले अतुल, शीतल वंदना, निहाल वंदना, लाधानी परिवार अपना नाम घोषित करता है। और इस बार तो और विशेष रूप से कि हम विशिष्ट रूप से इसका पुण्यार्जन कर सके, इस भाव से इसका सौभाग्य पाए हैं। और इसलिए इस बार कमेटी ने कुछ व्यवस्था भी आप लोगों के हिसाब से अनुकूल बना दी है, इसलिए आप छोटे बड़े सबको लाभ मिल सकता है, और आप लाभ लीजिए। ऐसा कहा जाता है कि
प्रत्येक गृहस्थ को अपने जीवन काल में एक बार सिद्ध चक्र मंडल विधान जरूर करना चाहिए। ये आपके द्वारा ज्ञात अज्ञात भाव से किए गए पापों के प्रायश्चित के रूप में जाना जाता है। शक्ति और सामर्थ्य के अनुरूप करना चाहिए। ऐसे आप विधान मंडल रचोगे, आपको बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। आधा दिन तो आपका व्यवस्थाओं में चला जाता है, लेकिन जब यहाँ आओगे तो आपका संपूर्ण मंडल, इतने सारे मंडल इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि लोगों की साध पूरी हो जाए। आपका द्रव्य, आपका मंडल, आपके भगवान और आपका विधान सब कुछ एक साथ, तो चार का लाभ संस्कृत का विधान, विधान नहीं पूर्ण कीर्तन के रूप में प्रकट होता है। इसलिए इसका लाभ जो लोग ले रहे हैं बहुत भाग्यशाली हैं। जिन्होंने अपना मन बनाया वो भाग्यशाली हैं, जिनका मन अभी नहीं बना वो जल्दी मन बनाए ताकि समय रहते आपको अवसर का लाभ मिल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपके हाथ से ये अवसर निकल जाए और आपको वंचित रहना पड़े। इसलिए यथाशीघ्र सभी इसका लाभ लें। अगले प्रश्नकर्ता के रूप में प्रकाश जी पाटनी अजमेर से। नमस्ते महाराज जी। मंच पे विराजित अलग जी शुल्लक जी महाराज जी को मेरा बारंबार इच्छा में। महाराज जी, आज का प्रश्न मेरी माँ का है। बहुत दिनों से मुझे कह रही थी कि ऑनलाइन इस प्रश्न को भेजो, तो मैंने कहा नहीं, जब मैं व्यक्तिगत रूप से महाराज जी से मिलूंगा तभी मैं ये प्रश्न करूंगा। महाराज जी, वो रोज़ टीवी पे शांति धारा देखते हैं, तो वहाँ पे एक शांति धारा के पहले एक मुनिराज बोलते हैं कि 16वें शांतिनाथ भगवान से धर्म शुरू हुआ था जो आज तक खत्म नहीं हुआ। तो उनके मन में ये शंका रहती है कि क्या उससे पहले धर्म नहीं था, एक से लेके शांतिनाथ भगवान तक। दूसरा महाराज जी, मेरा छोटा सा सवाल ये है कि हमारे जितने भी रिट्स और रिचुअल्स हैं, रीति रिवाज हमारे जितने भी हैं, वो सब सनातन धर्म की परंपराओं से मिलते जुलते हैं। और इसलिए हम लोग अपने इंडेक्स में, जब भी गवर्नमेंट की जनगणना होती है तो इंडेक्स में हम लोग कह देते हैं कि हम हिंदू हैं। तो जैन धर्म स्वतंत्र धर्म है, यह पहले मान लिया गया है कि ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट रिलीजन है महाराज जी। देखिए, आपका जो पहला सवाल है उसे इतना समझना कि यद्यपि शांतिनाथ भगवान 16वें तीर्थंकर थे, पर इस बार काल दोष से सुविधिनाथ भगवान से लेकर धर्मनाथ भगवान तक बीच बीच में कुछ कालखंड ऐसा आया कि एक भी मुनि, एक भी आयरिका, एक भी श्रावक और श्राविका नहीं रहे। पाव पल्ल, आधा पल्ल, पौन पल्ल, फिर पौन पल्ल, आधा पल्ल, पाव पल्ल, ये उसका क्रम रहा। तो सुविधिनाथ भगवान से धर्मनाथ भगवान तक इतना कालखंड रहा कि एक भी मुनि, आयरिका, श्रावक, श्राविका नहीं रहे, यानी धर्म तीर्थ का विनाश हो गया। पर शांतिनाथ भगवान के काल से ये परंपरा अविच्छिन्न चली आ रही है। इसलिए शांतिनाथ भगवान के प्रति लोगों का रुझान कुछ ज़्यादा दिखता है। मुझे लगता है तो हम लोग व्याख्या में करते हैं, पर शांति ज़्यादा प्रिय होने के कारण शांतिनाथ के प्रति लगाव ज़्यादा प्रदर्शित होता है। दूसरा जो आपका सवाल है, जैन धर्म स्वतंत्र धर्म है या किसी धर्म विशेष की शाखा है। जैन धर्म स्वतंत्र धर्म है, भारत का प्राचीनतम धर्म है, वैदिक धर्म से भी पुरातन धर्म है, प्राग वैदिक धर्म है। ऋग्वेद की ऋचाओं में जैन धर्म का, जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का उल्लेख। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त अवशेष जैन धर्म की प्राचीनता का दस्तावेज है, जो हमें बताता है कि जैन धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। इसकी दार्शनिक मान्यताएं अलग है, इनकी आचार व्यवस्था अलग है और पूजा पाठ के उद्देश्यों में भी भिन्नता है। हमारे यहाँ वंदे तद्गुण लब्धे, हम भगवान के गुणों की उपलब्धि के लिए वंदना करते हैं। हमारा उद्देश्य आत्मा से परमात्मा बनने का है, अन्यत्र आत्मा का परमात्मा से मिलन करने की बात है। और जैन धर्म आत्मा को परमात्मा बनाने की बात करता है। दोनों में मौलिक अंतर है, इसलिए दोनों को कतई समान नहीं समझना। नमस्ते गुरुदेव। चलिए, एडवोकेट राजेश जी जैन। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा सत सत नमोस्तु एवं सारे एलक जी शुल्लक जी के चरणों में मेरा इच्छा में महाराज श्री, आजकल लोग अपने घरों में बैंक की पासबुकों और चेकबुकों को तो बहुत अच्छे से संभाल के रखते हैं, लेकिन जिन देव की पुस्तक हो, जिनवाणी को,
उसकी वैल्यू को नहीं समझते हैं, मतलब उसे कहीं भी लोग रख देते हैं। उसकी जो वैल्यूज़ है उसे मैं लोगों को कैसे समझाऊं कि जिससे लोग गुस्से भी नहीं होए और हमारे जिनदेव की पुस्तकों की वैल्यू को वो समझे। बहुत सुंदर। देखो, ऐसे लोगों को ये बताना चाहिए पैसा तो केवल इस जीवन की व्यवस्था देता है और जिनवानी हमारे भाव को संभालती है। जिनके अंदर ये श्रद्धान हो जाएगा उनके अंदर कभी भटकाव नहीं होगा। तो हम जिनवानी को समझाएं, जिनवानी की महिमा का बोध कराएं, उन्हें एक साधारण पुस्तक के रूप में न देखें। ये हमारे जीवन के पथ दर्शक हैं, जिससे हमारा भवोद्धार हो सकता है, वो रास्ता इनसे हमें मिलता है। ऐसा जब दृष्टिकोण हम प्रकट करते हैं तो रास्ता निकलता है। एडवोकेट राजेश जैन, अजमेर। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कितने अजीब है हम लोग, हकीकत में कम और तस्वीर में ज़्यादा मुस्कुराते हैं, ऐसी बनावट क्यों? यही संसार है, हकीकत में कम, तस्वीर में ज़्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि हकीकत में हमें बहुत कुछ करना होता है, तस्वीर में तो केवल हाथ जोड़ना पड़ता है। तो व्यक्ति ऐसी स्थिति देखते हैं, ऊपर की चमक देखते हैं, अंदर नहीं। आजकल के लोगों की दशा बड़ी विचित्र है, वो अपनी फ़ोटो तो अच्छी बनाना चाहते हैं पर एक्सरे पर ध्यान नहीं देते हैं, जो कि खराब है। उसे ठीक करने का प्रयास करना। सौम्या माही जैन, गंजवासोदा। नमोस्तु महाराज श्री। हमारा प्रश्न यह है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो मंदिर में बहुत दान पुण्य करते हैं, परंतु जब किसी असहाय की मदद करने की बारी आती है तो वो नहीं करते। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो मंदिर में ज़्यादा दान पुण्य नहीं करते, परंतु लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो ज़्यादा सही व्यक्ति किसको माना जाना चाहिए? देखिए, दान पुण्य करने वाले भी अच्छे हैं, औरों का मदद करने वाले भी अच्छे हैं। मैं कहूँगा जो दान पुण्य करते हैं वो औरों की मदद भी करें, और जो औरों की मदद करते हैं वो दान पुण्य भी करें, तो जीवन में संतुलन बना रहेगा। अब किस में कितना ज़्यादा लाभ है इस गणित में मत पढ़ो, जो ज़्यादा प्रासंगिक है उसमें आगे बढ़ो। नमोस्तु महाराज। शालिनी जैन पठारी। महाराज श्री, मेरा मेरे परिवार का एवं सकल दिगंबर जैन समाज पठारी की ओर से बारंबार नमोस्तु। एलक छुल्लक जी महाराज को इच्छामी महाराज जी इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, आपके आशीर्वाद से निर्माणाधीन गुणायतन में गुणस्थानों की जो सुंदर व्याख्या की जाएगी वह युवा पीढ़ी को समझने में कैसे लाभ होगा? और महाराज श्री, शिखर जी में 1 से 14 गुणस्थान में झूलते हुए सजीव चित्रण को देखने का पुण्य कब प्राप्त हो? बस प्रतीक्षा करो, बहुत जल्दी समय आने वाला है। अगला पत्रकार संभव से गई। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि वर्तमान में धर्मांतरण पर जो संकट आ रहा है उस पर हम पत्रकारों की क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए, समाज में जागरूकता होनी चाहिए, सकारात्मक बातें होनी चाहिए। आज से 4 दिन पहले मैंने इस विषय पर व्यापक प्रकाश डाला था। मेरा एक सुझाव है सभी मीडिया से जुड़े हुए लोगों को कि आप किसी भी तरह की बातें, नकारात्मक बातें मीडिया में न फैलाएं। अगर कहीं कोई समस्या है तो उसका हल ढूंढने का प्रयास करें। मीडिया में इन बातों को फैलाने से काउंटर रिएक्शन हो रहा है, जो हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदेह हो रहा है। समाज तीर्थ क्षेत्रों के प्रति जागरूक हो, ये बताएं, पर कहीं की किसी घटना को ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर प्रसारित करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारे समाज में व्हाट्सएप वीर ज़्यादा हैं, ज़मीन पर काम करने वाले नहीं। लोग अपनी सारी ताकत विभिन्न प्रकार के पोस्टों में लगा देते हैं, पर मोर्चे पर कोई खड़ा नहीं होता। दुष्परिणाम ये होता कि दूसरे लोग ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं और हमारे क्षेत्र, हमारे तीर्थ की समस्याएं और भी विकराल बनती। इसलिए इस तरह की नकारात्मक बातों को फैलाने से जितनी जल्दी बचेंगे हम उतना सुरक्षित होंगे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।